साथियों ये हमारे टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर पूछा है मुख्य नदी और सहायक नदी का सही रूप कौन सा है। तो अब हम जानते हैं कि सोम, जाखम, अनास, हरण, इरु, चाप, मोरेन। तो मोरेन ये आता है, तो ये माई का सही होता था, पर यहाँ मोरेल है तो गलत है। फिर आ जाते हैं लूणी की डायरेक्ट सहायक नदी है, तो सुकड़ी, तो लीलड़ी, सुकड़ी, मिठड़ी यहाँ पर है तो सही, पर ये बैकग्राउंड से ये भी डायरेक्ट सही नहीं। बेड़च, तो यहाँ पर गंभीर, बेड़च बनास, बेड़च वेनाल गंभीरी नदी है, तो यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ है। बनास और काली सिल यहाँ पर सही आंसर बैठ रहा है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि नदियों पर विचार करना है, चंबल, लूणी, बनास, माई, और अपवा क्षेत्र के अनुसार इनका क्रम सेट करना है। तो सबसे ज्यादा अपवा क्षेत्र जो है किसका है? अपवा क्षेत्र के अनुसार आरोही क्रम करना है। आरोही मतलब यहाँ पर छोटे से बड़ा, तो सबसे कम इसकी ट्रिक बनते हैं हमारे बलूच माही बनाते हैं अपन, तो सबसे कम वाला पहले ले लेंगे, तो 4 यहाँ पर आ गया, फिर 1, फिर 2 और 3। ठीक, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न आ रहा है बनास नदी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इसका उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी है। बेड़च, कोटारी, डाई, मोरेन और मानसी इसकी सहायक नदियाँ हैं। बेड़च इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर जो है इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में डाउट हुआ है, तो आराम से हम इसके ऑप्शन को सही करके मैं आपको डालता हूँ। तो उसके राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी यहाँ पर कौन सी है? तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन का इशू है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आते हैं निम्न में से कौन सा एकदम गलत है? तो देखो, काली सिंध नदी, उजाड़, लूणी, बनास, मोरेन, मेज, कुरान। तो यहाँ पर गलत पूछना है, तो सामी नाम की कोई नदी हमारे यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से नदियों पर विचार करना है। मोरेन, अनास, मानसी, कुकड़ी, मोरेल। उपयुक्त में से माई नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो माई की सहायक नदियाँ एक तो ये है और एक जो है अनास है, तो ये माही नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगी। उसके बाद में आसिंद जो शहर है भीलवाड़ा में, और गुर्डा एक शहर, कौन सी नदी पर स्थित है? विजयनगर, आसिंद, गुर्डा, तो खारी नदी राइट हो जाएगा। यहाँ पर जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही द्रव्यवती नदी, जिसको हम अमान्य शाखा नाला से भी जोड़ते हैं, जयपुर में स्थित है। निम्न में से राजस्थान में किस नदी का अपवा क्षेत्र न्यूनतम है? तो यहाँ पर जो है कम वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाटर। भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का आरोही क्रम क्या है? तो क्षेत्र के अनुसार जो है, अब फिर आरोही आ गए, तो कम वाली, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, और फिर राजस्थान राज्य में यहाँ पर स्पेशल है। तो हम देखते हैं कि राजस्थान में 320 के आसपास लूणी है, और बनास तो पूरी की पूरी है, 512 आजकल इसकी है, और चंबल जो है 135, और कांतरी जो है 100 के आसपास। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना आरोही क्रम। नदियों के संबंध में कथनों पर विचार करना है, सही चयन करना है। एरिनपुरा जो सिरोही है जवाई नदी के बाएं किनारे पर है। चंद्रावती एक प्राचीन नगर है जो शुक्ली नदी के बाएं किनारे पर है। आबू रोड जो है पश्चिमी बनास के बाएं किनारे पर है। शिवगंज जो है जवाई के बाएं किनारे पर है। इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा, और ये डेंजर प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को पेपर में हम नहीं आते तो छोड़ देना बहुत उचित रहता है। चंबल नदी राजस्थान में किन जिलों की सीमा से या सीमा बनाती है? तो कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़। यहाँ पर 12 तो 12 आने के कारण यहाँ पर ये नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर कोटा, सवाई माधोपुर। कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवा तंत्र से संबंधित है?
तो आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, तो खारी कंडेला मेंथा मेढा है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर है। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 नदियों का क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर देखो ये 4 नदियां हैं चंबल में, तो पूर्व से पश्चिम क्रम पूछ रहा है, तो आप जानते हो चंबल, फिर यह बनास, पार्वती, काली सिंध। तो यहाँ पर हमारा जो क्रम बैठ रहा है वो बैठ रहा है 3 पार्वती, 4 काली सिंध, 1 चंबल और 2। यहाँ पर देखो चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम पूछ रहा है साथियों, तो ये इस साइड से पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले पार्वती, काली सिंध, चंबल और बनास। निम्न में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है, ऐसा प्रश्न है। और यहाँ पर जयसमंद और राजसमंद, क्योंकि श्यामपुरा और बाढ़ निकली हुई है इससे। नाइट्रोजन जो है युक्त खाद प्राप्त होती है और नीला रिचेवाल से मोती झील में। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील है। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है। और यहाँ पर जो है सही नहीं पूछ रहा है, तो राजसमंद झील उदयपुर से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो लोकेशन जो है यहाँ पर ठीक बैठ जाएगी, उत्तर में है, लेकिन यहाँ पर जो है किलोमीटर का थोड़ा सा अंतर है, तो आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में नहीं आती है, तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है हमारे यहाँ पर, उसमें शामिल है फतेह सागर, नक्की, आना सागर। ये आंसर स्वरूप से आगे बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन आते हैं अपने अगले टॉपिक के। और हवा महल का निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने 1799 में। मेवाड़ के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर स्थित है, तो जगदीश मंदिर जिसे सपनों का मंदिर कहते हैं, उदयपुर में स्थित है। बूंदी में निर्मित चित्रशाला किस शासक की है, तो उमेद सिंह की है। भूमि शैली का प्रथम विष्णु मंदिर तो उंडेश्वर मंदिर है बिजोलिया का। उसके बाद निम्न में से किस दुर्ग में शाका की घटना नहीं हुई, तो ये तारागढ़ का दुर्ग है। मोती डूंगरी के गणेश मंदिर का निर्माण माधो सिंह द्वितीय आएगा। और यहाँ पर व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर किसकी रचना है, अरुंधति सुब्रमण्यम की रचना है। कलाओं की अंतर्दृष्टि पुस्तक के लेखक राजेश कुमार व्यास। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक रामावतार अग्रवाल। गागरोन का किला किस प्रकार का दुर्ग है, ये वनपाल परीक्षा में आया था, सब में आता रहता है जल्द। जंतर मंतर क्या है, तो ये एक वेधशाला है। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था, तो कम्युनल अवार्ड के समय किया था, सांप्रदायिक घोषणा के समय। गांधार शैली में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी बनी है, तो बुद्ध की बनी है। चित्तौड़ दुर्ग में कितने साके हुए, तो 3 साके हुए थे। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो चित्तौड़ का ही है। अबलीवेणी का महल कोटा में स्थित है। उमेद भवन पैलेस किस नाम से जाना जाता है, तो चित्तर पैलेस के नाम से। जल महलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है दीव। कुंभलगढ़ के दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे, आंसर आएगा मंडन। निम्न में से सलीम सागर एवं सूरज कुंड तो बाला का किला अलवर में स्थित है। चूरू का दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, ठाकुर खुशाल सिंह ने। मयूर ध्वज के नाम से तो मेहरानगढ़ का दुर्ग। काष्ठ का रेन बसेरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, झालावाड़ में। प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, महाराणा कुंभा ने। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं, अबलीवेणी के महल को। हाड़ौती का ताजमहल अबलीवेणी के महल को। सोनारगढ़ दुर्ग में कितने शाखे प्रसिद्ध है, तो 2.5 शाखों के लिए जैसलमेर वाला। काठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल जसवंतरा को कहते हैं। गलियों का तुर्ग जैसलमेर हो जाएगा। राजस्थान अनुसंधान केंद्रों का टॉपिक था हमारा। यहाँ पर केंद्रीय ग्रेड और ऊन का अभिकानगर प्रमुख। राजस्थान के अनुसंधान केंद्रों में सु का अनुसंधान संस्थान जोधपुर। सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है, जोधपुर में। अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र बेर और खजूर बीकानेर। कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान तभी अजमेर में।
इसका गांव का नाम दिया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में। भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र जयपुर। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान केंद्र जो है यहाँ पर बीकानेर में। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म ट्रेवल रिटमेन जयपुर में। उसके बाद शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आपरी जिसे बोलते हैं अपन जोधपुर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट कहाँ पर स्थित है? तो ये प्लास्टिक टेक्नोलॉजी वाला सीपेट कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर हमारा आंसर बैठ जाएगा इसका। इसको चेक करके दिखाते हैं बाद में। कौन सा साहित्यिक अर्तिकालय की सुमेलित नहीं है? प्रबंध कोश राजशेखर का है, चंद्रशेखर लिखा हुआ है। केशवराय पाटन मंदिर जो है विष्णु को समर्पित है अपना। गंजीफा चमगर ये सब क्या है? ये खेल है राजस्थान। नवलखा बुरुज का निर्माण बनवीर ने कराया था, चित्तौड़ किला में स्थित है। राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण जो है हेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई। राज्यपाल की उपलब्धियों व विशेषाधिकारों के निर्धारण कौन करता है? संसद। यहाँ पर बहुत लड़कों ने राष्ट्रपति लगा दी। राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसके साथ परामर्श करता है? यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। कौन सा यहाँ पर पूर्व पद नहीं था? कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के लिए सीएम थे। कोले माला में कितनी भाषाएं थी? 18। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जो दुर्ग के रूप में परकोटे से गिरा था तो यह है सारणेश्वर महादेव का मंदिर। राजस्थान बजट की घोषणाएं 150 यूनिट मिलेगा, सही है। 9 ग्रीन फील्ड बढ़ेंगे, सही है। अग्निवीरों का आरक्षण नहीं दिख रहा है, दिया जाएगा, ये यहाँ पर ही गलत हो जाएगा। एमएसपी बोनस 150 रुपये बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर मिड डे मील उत्पाद दिए जाएंगे। यहाँ 5000 या 10,000 का रखा है, गलत है। पंचायत राज जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि जो की गई है वो 10% की गई है बजट में। राजस्थान बजट की बड़ी घोषणा है लखपति दीदी, यहाँ पर ये सब है। तो इसमें जो है एकल विधवाओं की सीमांत दर्शकों को 1250 रुपये प्रति माह। सामाजिक सुरक्षा पेंशन इसमें गलत जो है 650 करोड़ का प्रावधान है। इसको एक बार सारे सही लिख दिए सर, वो चेक किया। त्रिपुरा सुंदरी मानगढ़ धाम जो है यहाँ पर टूरिज्म सर्किट बनेगा, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। कौन सी परियोजना सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सम्मिलित नहीं है तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय कृषि नीति प्रोत्साहन 2019 किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? तो कृषि प्रसंस्करण और कृषि से संबंधित आ रहा है तो यहाँ पर कृषि विभाग आ जाएगा। जन सूचना पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। जन आधार कार्ड 18 दिसंबर 2019। रिप्स जो है इसकी डेट ये चल जाएगी। उसके बाद रिप्स योजना किसके द्वारा? उद्योग विभाग के द्वारा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कौशल एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा। घर घर औषधि योजना 1/10/2021 कौन से विभाग? वन विभाग। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना ऊर्जा विभाग के द्वारा। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना की डेट तो 17 जुलाई 21। मातृत्व पोषण योजना यहाँ पर महिला बाल विकास विभाग। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की डेट 19 नवंबर 2020। पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा 18 मई 2022 को। यहाँ पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019। यहाँ पर जो है हिंदी के कुछ प्रश्न है, यहाँ से आगे के प्रश्न का वीडियो एक और बनाया जाएगा और इस वीडियो को कराएंगे हमारे अन्य गुरुजी जो हिंदी और शिक्षण विधियों का अध्ययन कराते हैं। तो आप लोग देखें, सेकंड पार्ट में आ जाएगा ये।